बच्चे को पढ़ाना विदाउट एनी करिकुलम। अब बच्चे को क्या पढ़ाना, जो उसका इंटरेस्ट वो पढ़ा, बस। दिस इज इन सिंपल टर्म्स अनस्कूलिंग और सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। ओके। जी। सो अब जेंटल पेरेंटिंग, अनस्कूलिंग या और सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, हम कह सकते हैं कि ये एक अप्रोच है जिसमें हम किसी भी तरीके की एजुकेशन को परस्यू कर सकते, लर्निंग को परस्यू कर सकते हैं। और होम स्कूलिंग एक अम्ब्रेला टर्म हो गई जिसके अंदर ये अप्रोचेस यूज हो सकती है। इवन मॉन्टेसरी जैसे आपने बोला, वो भी हम यूज कर सकते हैं। यस। इन सब चीजों के लिए पेरेंट्स के लिए, पेरेंट्स इन्फॉर्म्ड हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एट द सेम टाइम पेरेंट्स का जो माइंडसेट है वो भी अडेप्टेबल हो। जैसे आपने बोला आपको भी 4 साल लग गए जेंटल पेरेंटिंग अप्रोच को डेवलप करने में तो अब पेरेंट्स, एज अ पेरेंट, जैसे आपने खुद को कैसे एम्पावर किया इस एनवायरनमेंट के लिए, होम स्कूलिंग एनवायरनमेंट के लिए और इवन जेंटल पेरेंटिंग के लिए, एंड जो माइंडसेट्स थे उसको भी कैसे अडेप्ट किया? यस, बहुत अच्छा सवाल। बहुत डिफिकल्ट भी है क्योंकि आपको पता है ये पूरा प्रोसेस है। एंड प्रोसेस में ऐसा नहीं है कि गलतियां नहीं होती हैं, बहुत बार गलतियां होती हैं और गलतियों से सीखते हैं। तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा, मतलब जितना मैं आपको बता सकती हूँ मैं आपको उतना बताऊंगी। तो देखिए, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है जैसे ही कोई कपल पेरेंट बनता है, उनका पेशेंस लेवल, मतलब अगर पहले 1 होता है तो वो डायरेक्ट जंप हो जाता है 5 6 पे। वो सीधे पेशेंस लेवल हैज टू गो अप। आपको पेशेंट तो रहना ही पड़ेगा। उसके बाद सेकंड चीज, जैसे मैंने आपको बताया कि मतलब हम लोग बहुत श्योर थे, मी एंड माय हस्बैंड, कि हमको क्या करना है अपने बच्चे के साथ, मतलब। तो उसमें एक चीज ये थी, हमें कभी हाथ नहीं उठाना अपने। ठीक है। चिल्लाने का हमने कुछ डिसाइड नहीं किया था, बट अपेरेंटली हमको इतने टाइम में समझ में आया कि हम जितना ज्यादा चिल्लाते हैं वो उतना ही हम पर चिल्लाते हैं। लाइक, योर चाइल्ड इज अ मिरर ऑफ यू। तो कैसा है कि, और वो इतने लाइक ऑब्जर्वेंट होते हैं कि सही चीजें सीखने में तो बहुत टाइम लगता है, एज हर ह्यूमन को लगता है, बट गलत चीज ऐसे 1 सेकेंड में पकड़ लो। दिन भर अच्छी लैंग्वेज यूज कर रहे हो, एक बार आपसे मुंह से अगर गधा निकल गया तो दे स्टिक ऑन टू गधा। वो पूरा पूरा दिन आपका वो मैटर नहीं करता, बट वो एक वर्ड पे स्टिक कर जाए। इसलिए आपकी लैंग्वेज बहुत कॉन्शियस ड्रिवन होनी चाहिए। आपको जो भी सिखाना है, एंड आई एम श्योर कोई भी अपने बच्चे को गलत आदतें नहीं सिखाना चाहता है, राइट? हर पेरेंट अपने बच्चे को सही आदतें सिखाना चाहता है। तो उसके लिए नेक्स्ट स्टेप है, आपको जो भी सिखाना है आपके बच्चे को, आपको वो करना पड़ेगा। आपको बोल कर नहीं सिखा सकते अपने बच्चे को। एंड ये साइंटिफिकली प्रूवन है। वॉट यू वॉन्ट योर किड टू लर्न, यू हैव टू डू एंड नॉट स्पीक। तो ये चीज हमने कैसे ट्रांसलेट होती है इनटू एक्शन, ये हमने देखा है। तो हर पेरेंट को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जो भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल, आजकल सबसे बड़ा प्रॉब्लम है स्क्रीन। तो आप अपने बच्चे को बोल रहे हो टीवी मत देखो, टीवी टाइम लिमिट करो, ये करो वो करो, बट वो आपको पूरे टाइम मोबाइल पे देख रहा है या लैपटॉप पे देख रहा है। दैट इज अ प्रॉब्लम, क्योंकि वो ये देख पूरे टाइम लैपटॉप पे बैठे हो और मुझे आप मना कर रहे हो। तो आप जो भी सिखाना चाहते हैं अपने बच्चे को, आप हमेशा पहले उसे करिए। एंड अगर कर रहे हैं तो वो धीरे धीरे इवेंचुअली सीख जाए। अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा सॉफ्ट स्पोकन रहे, तो आपको वैसी लैंग्वेज यूज करनी पड़ेगी। आप अगर सोच रहे हैं कि आप अपने बच्चे पे गुस्सा करके उसे सॉफ्ट स्पोकन में सिखा सकते हैं, तो ऐसा नहीं। तो इसके लिए मुझे लगता है कि मतलब स्पेशली न्यू एज पेरेंटिंग, ये बहुत मुझे लगता है चैलेंजिंग है, क्योंकि द एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन टू किड्स बहुत ज्यादा है। लाइक हमारे टाइम पे हमारे लिए एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन सिर्फ मम्मी पापा, हमारे चाचा चाची, वॉट एवर नेबर्स वगैरह, थोड़ा सा टीवी रहता था। बट आजकल टीवी है, मोबाइल है, एंड एवरीथिंग, लाइक बहुत सारी चीजें हैं जो बच्चे एक्सेस कर सकते हैं फ्रॉम द बिगनिंग। तो यही चीजें हैं कि अगर आपको होम स्कूलिंग के बारे में सोचना है, या अनस्कूलिंग या जेंटल पेरेंटिंग के बारे में सोचना है, तो पहले आपको खुद वो चीज करनी पड़ेगी, लाइक बिहेवियर्स एंड ऑल, एंड तभी आप अपने बच्चे। तो
ये भी धीरे-धीरे आता है, ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि मैं तो कर ही नहीं पाऊँगा। आई डोंट थिंक इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर एनीबॉडी। ये है कि आपको बहुत पेशेंस। हमारी कलेक्टिव लीडरशिप की एक सोच में दीपांशी एक लीडर है जो बाकी पेरेंट्स को इन्फ्लुएंस कर सकती है। ऐसे ही आप भी हमारे कलेक्टिव लीडरशिप में सहयोगी बन सकते हैं। हमारे पॉडकास्ट को सुनिए, उनकी लर्निंग्स को अपने जीवन में उतारिए और अपने आसपास वाले पेरेंट्स और कम्युनिटी में भी उसके बारे में बताएं, जिससे कि उनके जीवन में भी पॉजिटिव चेंज आ सके। और आपको अलविदा कहने से पहले मैं यही कहना चाहूँगा, हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनिए, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए, खुद भी बहुत कुछ सीखे, औरों को भी सिखाए। आप कलेक्टिव लीडरशिप में भागीदार बने, सहयोगी बने, मैं यही आशा करता हूँ। थैंक यू।